हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के चैप्टर 6 में हम विद्युत धारा एवं परिपथ पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। और सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? आवेश। ठीक है, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज क्या होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, चार्ज का फ्लो होना। ठीक है, चार्ज के फ्लो होने को ही क्या कहेंगे हम? विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाटर फ्लो होता है, जल धारा आपने देखा होगा, झरना। ठीक है, तो जैसे वाटर के फ्लो होने को वाटर करंट कहेंगे, उसी तरह हम चार्ज के फ्लो होने को क्या कहेंगे? चार्ज करंट कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, ये भी फ्लो कर रहा है। तो इन चार्ज के फ्लो होने को ही क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे या फिर चार्ज करंट कहेंगे। जैसे कि क्या कहा हमने कि वाटर के फ्लो को हम क्या कह सकते हैं? वाटर करंट कह सकते हैं। उसी तरह ये चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाएगा? चार्ज करंट कहलाएगा। ठीक है, बट ये जो चार्ज करंट है इसको और इजी भाषा में बोलने के लिए हमको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज करंट। ठीक है, चार्ज करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इस चीज़ को याद रखिएगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? सो चार्ज के फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, देखिए, और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा को आई से शो किया जाता है। जहाँ पे भी विद्युत धारा, तो इतना लंबा लिखने से ज़्यादा अच्छा है, आई से उसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो विद्युत धारा है इसका जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक, वो होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, सो इसको याद रखिएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ये जो एम्पियर है एक्चुअली ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम आंद्रे मैरी एम्पियर था, उनको डेडिकेट करने के लिए इसको जो यूनिट है उसको एम्पियर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर हम, ये कंडक्टर है, चालक है, इस चालक का अगर हम इसको हम दो भागों में डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया। तो जैसा कि जानते हैं कि किसी भी चालक में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते हैं। ठीक है, चार्ज होंगे यहाँ पे, कुछ इधर पे सब में चार्ज होंगे, है ना। तो ये जो चार्ज है, अब इसको हमने एक क्रॉस सेक्शन कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो चार्ज है, इधर की जो चार्ज है ये इधर जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 1 सेकंड में, ठीक है, टाइम क्या है? 1 सेकंड का है। तो इस 1 सेकंड के टाइम में ये जो चार्ज होगा ये इस सेक्शन से इधर, इस वाले सेक्शन पे आएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से ये इधर फ्लो करेंगे। तो ये जितने टाइमिंग पे जितने इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ फ्लो किए उसको क्या कहेंगे? हम आवेश कहेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक टाइम है, मतलब कि 1 सेकंड का जो टाइम है उसमें जितने जो चार्ज होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इस सेक्शन से इस सेक्शन की ओर जब आएंगे तो उसको हमने क्या कह दिया? क्यू कह दिया। ठीक है, क्यू मतलब आवेश, है ना। और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम्ब होता है। इसको याद रखिएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। ठीक है, तो देखिए ये जितने टाइमिंग पे जो चार्ज है यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं हम? डिवाइड करके उसमें बहने वाली जो धारा होगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया 5 सेकंड का। ठीक है, टाइम कितना ले लिया? 5 सेकंड। और उस 5 सेकंड के टाइम पे इधर, यहाँ से इस साइड पे जो है 30 गुलाम, ठीक है, 30 आवेश जो है, ठीक है, 30 गुलाम आवेश जो है यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करके जो उसमें बहने वाली जो धारा होगी, इलेक्ट्रिक करंट जो होगी, उसको हम डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे एक बात आती है कि 1 एम्पियर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ 1 एम्पियर? 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर किसी चालक में, ठीक है, ये मान लीजिए एक चालक है, तो इस चालक में 1 सेकंड में कितने टाइम? 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, ठीक है,
एक कूलाम आवेश, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश क्या होता है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। 1 कूलाम आवेश जो है प्रवाहित हो इस साइड से इस साइड पे, तो हम क्या कहेंगे, उस चालक में 1 एम्पीयर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होगी कि 1 सेकंड, ठीक है, किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश जो है प्रवाहित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पीयर कहेंगे, ठीक है, समझ गए। तो हम क्या कह सकते हैं इस हिसाब से कि 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश जो है प्रवाहित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पीयर कहेंगे, ठीक है। और देखिए एक और चीज़ बता देते हैं कि जैसे कि ये जो कोई भी चालक है, उस चालक में या तो प्रोटॉन होता है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसमें आपने स्ट्रक्चर देखा होगा अगर एटॉम का, तो प्रोटॉन होता है जो कि प्लस चार्ज में होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस चार्ज में रहता है, माइनस चार्ज में। तो प्रोटॉन क्या होता है, भारी होता है, इसलिए ये मूव नहीं करता है, कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तो वे सारे जो पदार्थ जिसमें क्या हो सके हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो माइनस चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है, ठीक है। और जिन पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो नहीं कर पाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक है, कांच है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसमें जो चार्ज है वो फ्लो नहीं होता, ठीक है। अब देखिए ये जो है, अगर ये जो है प्लस चार्ज जो है अगर फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि विद्युत धारा की जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो इसी डायरेक्शन में फ्लो, वो क्या इसी डायरेक्शन में फ़्लो होगी, है ना। जिधर ये फ़्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट भी उधर ही रहेगा, ठीक है। बट जब नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो ये अगर इधर फ़्लो कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इधर फ़्लो करेगी, ठीक है, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव है इसमें अगर ये इधर फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो धारा भी इसी डायरेक्शन में होगी। बट अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, माइनस चार्ज की बात करें, तो ये जो चार्ज होंगे अगर इधर फ्लो करेंगे तो उसका जो करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अभी हमने विद्युत धारा के बारे में बात की, ठीक है, तो विद्युत धारा कितनी बह रही है, ठीक, कितनी मात्रा में बह रही है, तो उसकी गणना के लिए हम यूज़ करते हैं अमीटर का, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, अमीटर, जिसका सिंबल क्या होता है, ए होता है, ठीक है। यहाँ पे अमीटर है, ठीक है। अब ये जो अमीटर है इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जमाते हैं। श्रेणी क्रम कहने का मतलब है जिसमें एक जो है एक दूसरे से अटैच रहे और दूसरा जो है तीसरा जो है दूसरे से अटैच रहे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम क्या होगा, जो एक दूसरे के समानांतर हो, मतलब एक के नीचे एक, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहेंगे। और समांतर मतलब जिसमें एक के नीचे एक, एक दूसरे के समानांतर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो अमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में जो है जमाना चाहिए, समांतर क्रम में नहीं जमाना चाहिए। तो इसका कारण क्या है, देखिए जो अमीटर होता है, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो अमीटर का प्रतिरोध कम होने के कारण इसको हम कौन से क्रम में जमाते हैं, श्रेणी क्रम में जमाते हैं, मतलब ऐसे। और ताकि इसमें क्या हो सके, इसमें विद्युत धारा जो है अच्छे से प्रवाहित हो सके, ठीक है। और अगर हम इसको अगर समांतर क्रम में अरेंज कर दें, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि अगर अमीटर को अगर हम समांतर क्रम में अरेंज कर दें, समांतर क्रम में संयोजित कर दें, तो क्या होगा, तो होगा ये कि क्या हो जाएगा, प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा, धारा कम प्रवाहित होगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यही रीज़न है कि जो अमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में जमाया जाता है। क्यों, क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है और उसमें धारा जो है अच्छे से प्रवाहित हो जाए, ठीक है। और इसको समांतर क्रम में अगर हम जमा देंगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और इसकी धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए समझ गए होंगे कि अमीटर का यूज़ क्यों करते हैं। अमीटर का
जो यूज़ है विद्युत धारा के मापन के लिए किया जाता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा के मापन के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, अमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अमीटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा एपरेटस है जो विद्युत की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अमीटर है, इस अमीटर को यहाँ पे बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, ये क्या है, बैटरी है, ये बैटरी है। और ये आरबी जो लिखा है वो है प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो देखिए ये जो अमीटर है, अमीटर का धनात्मक सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा गया है और ऋणात्मक सिरा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा गया है। ठीक है, तो जब इस स्थिति में जब धारा प्रवाहित होती है तो वो यहाँ धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है। ठीक है, इसका फ्लो कैसा होता है, हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर फ्लो होता है। अब हम देख लेते हैं कि परिपथ क्या होता है, परिपथ किसे कहेंगे। ठीक है, हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया, अब जो हम पढ़ेंगे सर्किट क्या होता है। ठीक है, परिपथ क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ। ठीक है, विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा उसका सतत कंटिन्यूअस एवं बंद परिपथ या फिर बंद पथ क्या कहलाएगा, विद्युत परिपथ कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वायर है, उस वायर को हमने यहाँ से काट दिया है, ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा क्योंकि ये बीच से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक सर्किट नहीं कहलाएगा। तो विद्युत धारा का सतत एवं बंद परिपथ या फिर बंद पथ ही क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। और इस विद्युत परिपथ में क्या क्या रह सकता है, चालक तार रह सकता है, होगा, और बैटरी होगा, स्विच होगा, बल्ब होगा। जैसे कि यहाँ पे ये है, बल्ब का सिंबल है, ये जो है स्विच है। ठीक है, इस तरह से रहा तो चालू स्विच है और ये रहा तो बंद है। ठीक है, अगर इसमें हम डॉट लगा दिए तो चालू, और अगर ऐसा है केवल ब्रैकेट है तो यहाँ पे ये बंद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चालू है ये जो है बैटरी है। ठीक है, तो इस तरह से एक सर्किट निर्माण करते हैं। और देखिए अगर हम अगर खुद से बनाएं तो देखिए एक बल्ब लगा दिया हमने और उसको एक सेल से जोड़ दिया, तो आप सेल को देखे होंगे कि सेल का एक सिरा जो होता है उभरा हुआ होता है और एक सिरा जो होता है नीचे वाला फ्लैट रहता है। ठीक है, तो जो उभरा वाला सिरा होता है वो क्या होता है, प्लस वाला होता है। ठीक है, धनात्मक सिरा होता है, और जो फ्लैट वाला होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक सिरा होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये एक सेल है, तो इसके दो सिरे हैं, ये वाला देखिए पूरा फ्लैट है और ये वाला देखिए थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये दिख रहा है, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखता है। आप अपने घर के रिमोट के सेल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो उभरा हुआ भाग होता है ये होता है प्लस वाला सिरा। ठीक है, धनात्मक सिरा होता है, और ये वाला जो होता है वो ऋणात्मक सिरा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, विद्युत धारा और एक क्या पढ़ा, विद्युत परिपथ। ठीक है, तो इसमें विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक एम्पियर का डेफिनेशन पूछा जाता है। अच्छा, जो एम्पियर होते हैं उसकी कुछ और छोटी यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि माइक्रो एम्पियर और एक और होता है मिली एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर जो है उसकी और छोटी इकाइयाँ होती हैं, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। ठीक है, ये जो मिली एम्पियर होती है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻3। ठीक है, और माइक्रो एम्पियर की होती है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो है अदर यूनिट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है।